हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि मैं बना रही हूँ एक कार्डिगन। और कार्डिगन का ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम आपको इसका डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। और ये जो कार्डिगन मैं बना रही हूँ ये लार्ज से एक्सेल साइज़ वालों के लिए है। ये दोनों ही साइज़ को ईजीली आ जाएगा। और बाकी मैं आगे बताऊँगी इसमें किस तरह से आपको फंदे एडजस्ट करने हैं। तो ये देखिए सामने से कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और उसी तरह से आप इसको बैक साइड से देख सकते हैं। बैक साइड से भी बहुत अच्छा लगता है। रिवर्सिबल डिज़ाइन है। इसकी ख़ास बात यह है कि आपको इसमें बॉर्डर अलग से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस डिज़ाइन के साथ साथ ही बॉर्डर चलता रहता है, तो वो इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप बॉर्डर अलग से बनाएं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वो ख़राब नहीं लगेगा। पर मैंने ये जो कार्डिगन बनाई है इसका जो मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है वो यही सोच कर किया है जैसे कि इसका जो लुक है ये थोड़ा रेडीमेड लुक आए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान का गोला यूज़ किया है। इस तरह से ये गोले में आती है ऊन, बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है और बनाने में इसको बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं इस तरह की ऊन से बना सकते हैं, वर्धमान की निटिंग यार्न से। तो अब देखिए यहाँ पर हमने टोटल 39 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और यहाँ पर हमने लिए हैं 12 के मल्टीपल से 12 + 12 + 12 + 3 किए हैं। 3 करना ज़रूरी है। जब भी जितने भी आप मल्टीपल लेंगे उसमें लास्ट में 3 फंदे ऐड ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपका डिज़ाइन प्रॉपर सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने टोटल 39 स्टिचेस लिए हैं और ये हमारी सिलाई की पहली रो है। तो ये सिलाई की पहली रो है और रॉन्ग साइड पर हैं हम, तो रॉन्ग साइड से इसको पूरा हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम सीधी साइड से पहली रो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक फंदा उतार लेना है। धागा हम आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और इसके बाद देखिए 2 फंदे हम इस तरह से दूसरी सिलाई पर उतारेंगे। फंदे पलटना है और फंदे पलटकर इन दोनों फंदों का एक करना है। तो बीच से सिलाई डालकर इन दोनों फंदों को हम एक करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए धागा आगे करेंगे और अगले 4 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए। धागा पीछे करेंगे और अब की बार देखिए इस फंदे पर हमें एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। आगे मैं भी बताऊंगी दोबारा से। फिर धागा आगे करेंगे तो 4 फंदे फिर से हमें उल्टे बनाने हैं। ये 4 फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा पीछे करेंगे और अब हमें यहाँ पर इन 3 फंदों के ऊपर फली बनानी है जैसे हम 3 फंदों का एक करते हैं। तो अगर आप किसी और तरीके से कर सकते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के ये 2 फंदे हम सिलाई पर लेंगे और इनको इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, अभी धागा हमारा पीछे ही है। अब हम बीचों बीच सिलाई एंटर करेंगे और बैक लूप से इन तीनों फंदों को हम एक बना देंगे, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने एक फंदे पर 3 फंदे किए हैं, वहाँ हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर 2 फंदों को घटा देंगे तो डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा, फंदे बढ़ेंगे नहीं। फिर से धागा आगे करेंगे और डिज़ाइन को शुरू से रिपीट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अब यहीं से धागा पीछे करेंगे और इस वाले एक फंदे के ऊपर एक के 3 करेंगे। ये देखिए पहले हमने इसको सीधा बुना,
इसके ऊपर धागा लपेटा एक बार और फिर से उसी फंदे को दोबारा बुन लिया। तो एक फंदे से 3 फंदे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे और 4 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और फिर से यहाँ पर हम 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे पलट लिए। अब बैक लूप से इन तीनों फंदों को इस तरह से घटा देंगे। ये 3 फंदों का एक हो गया और फली बन गई। धागा आगे किया, फिर से हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। हर बार हमें 4-4 फंदे बीच में उल्टे बनाने हैं। एक बार फली बनाएंगे और एक बार एक फंदे का 3 करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बुनते हुए इसको हम पहले एक बार बुनेंगे और फिर धागा लपेटेंगे इस सिलाई के ऊपर से और दोबारा फिर उसी फंदे को हम बुनेंगे और इस बार हम इसको छोड़ देंगे। तो ये एक फंदे से 3 फंदे हमारे बन चुके हैं। अब नेक्स्ट फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट में देखिए 3 फंदे बचेंगे। अब इन 2 फंदों को हम नॉर्मली बुनकर 2 का 1 कर देंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 फंदों का 1 किया। अब लास्ट वाला जो एक एज स्टिच बचेगा उसे आप उल्टा या सीधा कैसे भी बुन सकते हैं। तो ये 2 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम तीसरी रो पर हैं। तो तीसरी रो को देखिए किस तरह से बनाना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अगला फंदा जो हमने 2 का 1 किया था उसको हमें उल्टा बनाना है। तो ये फंदा हमने उल्टा बनाया। इसके बाद धागा पीछे करेंगे और अगले 5 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 ये हमने सीधे बनाए। अब जो हमने एक फंदे के 3 बनाए थे उसमें से पहला फंदा भी सीधा ही बनाना है। तो ये टोटल 5 सीधे फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे और जो मिडिल वाला जाली वाला फंदा है उसको हमें उल्टा बनाना है इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 ये 5 फंदे फिर से हमने सीधे बना दिए। अब नेक्स्ट जो फंदा है हमारे पास वो फली वाला फंदा है, इसको भी हमें उल्टा बनाना है इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे और पैटर्न को रिपीट करेंगे। 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए ये सिलाई हम उल्टी वाली जो है कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बीच बीच में हमें 5-5 फंदे सीधे बनाने हैं, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे। यही करते हुए हम सिलाई को लास्ट करेंगे। फली वाला फंदा जो है वो उल्टी साइड से उल्टा ही बनाना है। अब लास्ट में देखिए ये फंदा हमने उल्टा बनाया क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था और जो आखिरी फंदा है उसको हम सीधा या उल्टा कैसे भी बना सकते हैं। तो ये 2 सिलाइयाँ हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं डिज़ाइन की। वैसे हमारी तीसरी सिलाई है क्योंकि एक सिलाई हमने यहाँ पर उल्टी बनाई थी, उसको छोड़कर हमारी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आएंगे हम रो नंबर 3 पर राइट साइड से। तो पहला फंदा हर बार की तरफ स्लिप करेंगे, धागा हम यहाँ से पीछे करेंगे और हर बार हमें ये करना है, ये 2 फंदे हमें इस तरह से स्लिप करने हैं और 2 का 1 करना है। ये हर सिलाई पर करना है। बैक लूप से 2 फंदों का 1 कर देंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने रो नंबर 1 में 4 फंदे उल्टे बनाए थे उसी तरह से इसमें हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे।
ये 4 फंदे सीधे बना लिए। अब जो बीच वाला फंदा है ये वाला, इसके ऊपर हम जाली बनाएंगे। वैसे ही एक फंदे के 3 फंदे करने हैं। तो एक बार इसको बुना, फिर धागा लपेटा सिलाई के ऊपर, फिर दोबारा इसी फंदे को बुनना है। तो ये 1 के 3 हो गए। नेक्स्ट 4 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे। इस तरह से। अब देखिए अगला आपके पास आपको नज़र आने लगेगा कि ये जो बीच वाला फली वाला फंदा है, इसके दोनों साइड से एक एक फंदा उठाएंगे और इन 3 फंदों की फली बनाएंगे। 3 फंदों को एक करके इस तरह से। अब फिर धागा पीछे ही रहेगा, फिर 4 फंदे दोबारा से हम सीधे ही बनाएंगे। अब फिर से 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऐसे। और फिर इस फंदे के ऊपर हमें एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। नेक्स्ट 4 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। अब फिर से हमें फली बनानी है, तो शुरू के 2 फंदों को हम पलट लेंगे सिलाई पर और बैक लूप से इन 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। फिर अगले 4 फंदे हम दोबारा से सीधे बनाएंगे और यहाँ पर फिर से एक फंदे के ऊपर 3 फंदे बनाएंगे। अब लास्ट के 4 फंदे सीधे बनाएं। इन 2 फंदों को इस तरह से हमें एक करना है और लास्ट वाला फंदा भी हम सीधा ही बना देंगे। तो ये डिज़ाइन की तीसरी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे, ये देखिए डिज़ाइन दिखना शुरू हो गया है। अब हम आएंगे रॉन्ग साइड पर और ये इसकी 4th रो है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। इसमें कोई भी फंदा बीच में सीधा नहीं है, सारे फंदे हमें इसके उल्टे बनाने हैं। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी तरह से आप रो नंबर 1 से लेकर 4 तक इसको रिपीट करते जाएंगे तो डिज़ाइन आपका आगे बढ़ता जाएगा। ये डिज़ाइन आपका इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और इस डिज़ाइन को आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरती से शो होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको इसके मुंडे घटाना बताऊँगी।